जय अम्बे। सभी से अनुरोध है माँ के रूप का दर्शन करते हुए सर्वप्रथम गणेश जी का ध्यान करें। जेतुं यस्त्रिपुरं हरेण हरिणा व्याजात् बलिं बद्धताः सृष्टुं वारि भवोद्भवेन भुवनं शेषेण धर्तुं धरां पार्वत्या महिषासुरप्रमथनेः सिद्धादिवसिद्धये ध्याता पंचसरेण विश्वजितये पायासनागाननः हयग्रीव हयग्रीव हयग्रीवेति यो वदेत् जिह्वाग्रे शर्पते वाणी जह्नुकन्या प्रवाहवत्। ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरे देवी नारायणी नमोस्तुते। या माया शिवकेशवादि जननी या वै जगन्मोहिनी या पंचप्रणवद्विरेफनलिनी या चित्कलामालिनी या ब्रह्मान्तपिपीलिकासु तनुषु प्रोता जगत्साक्षिणीः सा पायात् परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी। सा पायात् परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी। नंदिनी नंदित मेदिनी विश्वविनोदिनी नंदिनुते गिरिवरविंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णुविलासिनी जिष्णुनुते भगवती हे सितकंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूतकृते जय जय महिषासुरमर्दिनी रमे कपर्दिनी शैलसुते जय जय महिषासुरमर्दिनी रमे कपर्दिनी शैलसुते। सुरवर वर्षणि दुर्धर दर्शणि दुर्मुख मर्षणि हर्षरते त्रिभुवन पोषणि शंकर तोषणि कल्मषमोषिणि घोषरते धनुज निरोषणि दुर्मद शोषणि दुर्म निरोषिणि सिंधुसुते जय जय महिषासुरमर्दिनी रमे कपर्दिनी शैलसुते जय जय महिषासुरमर्दिनी रमे कपर्दिनी शैलसुते। जगदम्ब कदम्ब वन प्रियवासिनी तोषिणी हासरते शिखरि शिरोमणि तुंग हिमालय शृंग निजालय मध्यगते
मधु मधुरे मधुकैटभगञ्जनि महिषविदारिणि रासरते जय जय महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सतखंड विखंडित रुंड वितुंडित शुंड गजाधिपते निज भुज दंड निपातित चंड विपाटित मुंड भटाधिपते रिपु गज गंड विदारण चंड पराक्रम शौंड मृगाधिपते जय जय महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरललना तथेयित थेयित भाविनियोत्तर नृत्यरते कृतकुदादुगुदोगिदडादिक ताल कुतूहल गान रते धोदकोट धोदोट धिन्दिमित ध्वनि धीर मृदंग निनाद रते जय जय महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय जाप्य जय जय शब्द परस्तुति तत्पर विश्वनुते क्षण जण जिंग्रित जिंग्रित नोपुर श्रित मोहित भूतपते नटिन नटार्ध नटी नट नाटन नाटन नाटित नाट्य रते जय जय महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते कमल दलामल कोमल कांति कला कलितामल माल तले सकल विलास कला निरय कल केलि चलत कल हंस कुले अलिकुल संकुल कुंतल मंडल मौलि मिलद वकुलालि कुले जय जय महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते विजित सहस्र करैक सहस्र करैक सहस्र करैक नुते कृत सुर तारक शंगर तारक शंगर तारक सुन नुते सुरत समाधि समान समाधि सभान समाधि सुजाप्य रते जय जय महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते तव विमलेन्दु बलं वदनेन्दु बलं कलयन्ननुकूलयते किम पुरुहूत पुरीन्दमुखी सुमुखी भिर्सु विमुखी क्रियते
मम तु मतं शिव मानधने भवती कृपया किं न क्रियते। जय जय महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। जय जय महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। अयि गिरिनन्दिनि नन्दित मेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते। गिरिवरविन्द शिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते। भगवती स्थित कंठ कुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूतिकृते। जय जय महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। जय माँ अम्बे जय माँ भवानी भवतारिणी माँ जग कल्याणी। तेरा रूप है सोना सोना, तेरा रूप है सोना सोना। मैं हूँ माता तेरा खिलौना, मैं हूँ माता तेरा खिलौना। विपदा में माँ देव पुकारे तुमको 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 तुमको। तुमने हर कष्टों से उबारा उनको 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 उनको। आंधी आए तूफान आए मुझको ना कोई गम सताए। तेरी महिमा अनुपम जानी, तेरी महिमा अनुपम जानी। देवी भागवत करत प्रमाणी, देवी भागवत करत प्रमाणी। संसार माँ एक रथ है, रथ है रथ है रथ है। इसकी तू ही माँ रथी है रथी है रथी है रथी है। जैसे चलाती वैसे चलदा जैसे नचाती वैसे नचदा। तेरा रूप है सोना सोना, तेरा रूप है सोना सोना। मैं हूँ माता तेरा खिलौना, मैं हूँ माता तेरा खिलौना। वाली जोता वाली मेरा वाली माँ, बाड़ा वाली नैना
शेरावाली जोतावाली मेहरावाली माँ, माड़ावाली जोतावाली मेरी प्यारी माँ। बोली अम्बे मैया की जय, जगदम्बे मैया की जय, महालक्ष्मी मैया की जय, देवी भागवत महापुराण की जय, बोले बाबुलनाथ भगवान की, व्यास नारायण भगवान की जय, श्री सदगुरुदेव भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय मां अम्बे, जय जगदम्बे, जय मां अम्बे, जय जगदम्बे। बोले अम्मा देवी तेरी ऊंचे मंदिरा वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारा शेरा वाली दा दोनों हाथ उठा के बड़े प्रेम के साथ बोल सांचे दरबार की जय। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि विशो सर्वचैतन्य रूपां ओम सर्व चैतन्य रूपा ताम आदियां तामाधिया विद्यां विधिया च धीमहि धीमहि बुद्धि बुद्धि ज्ञानः ज्ञानः प्रचोदयात्। ओम नमः चंडिकाय नमः। आइए माँ के चरणों में प्रणाम करते हैं। जय अम्बे, जय जगदम्बे। प्रियजनों, सबसे पहले हम पुरुषोत्तम भगवान को प्रणाम करते हैं। पुरुषोत्तम मास की प्रतिपदा प्रथमा के दिन आज ही हमारे देश में पुरुषोत्तम भगवान अधिक मास के रूप में पधारते हैं। और महीने सब जेठ है, आषाढ़ है, अन्य देवताओं के नाम है, और पुरुषोत्तम भगवान के नाम से पुरुषोत्तम मास, जिसमें किया गया कार्य कोई भी लाख गुना गया है। सब एक माला करें तो लाख के बराबर मानी जाएगी, इसलिए जरूर एक माला कम से कम 30 दिन तो करनी चाहिए। तो आइए प्रणाम करते हुए श्री गणेशाय नमः। सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवद्विधौ पालिनी या च रौद्रेः संहारे चापि यस्या जगदनमखिलं क्रीडनं या पराख्यः पश्यन्ति मध्यमातो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा स्मादस्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा आराधितालं करोतु। जगदम्बा त्रिपुर सुंदरी भगवती इस सृष्टि के अंदर सदा विहार करती हैं। अपनी करुणा की बरसात से, मेघमाला से हर भक्त को आनंद देती हैं। अनेक रूपा होते हुए भी माँ एक रूपा है। जब संसार में कुछ भी नहीं था, भगवान भी नहीं था शब्द, तब शक्ति रूपा माँ का ही संसार में विचरण था।
आइए सबसे पहले हम महिमामयी माँ की महिमा का श्रवण करें। भूमिका, कोई भी ग्रंथ आरंभ करते हैं तो उसकी भूमिका। हमारे पास हिंदी वाङ्मय में, हिंदी में करीब 2 लाख शब्द है हमारे पास हिंदी में, पर सबसे सारगर्भित, सबसे गहरा और जिसका न कोई और है, न कोई छोर है, न कोई आदि है, न कोई अंत है, सबसे गरिमामय महिमामय शब्द हमारे पास में कोई है तो उसका नाम है मां। ऐसे अनेक शब्द हैं हमारे पास, 2 लाख से ज्यादा शब्द संपदा है। और उस शब्द संपदा में सबसे ज्यादा महिमामय, गर्भित, सार गर्भित जो शब्द है, जो परिपूर्ण गहन है, विशद है, उस शब्द का नाम है मां। मां की मुस्कान में सृजन होता है साहब, सृष्टि की रचना होती है। जब वो मुस्कुराती है तो सृष्टि रचती है। दूध में मां की स्थिति है। जब वो बालक को दूध पिलाती है तो उससे एक स्थिर जगत प्रदान करती है। लेकिन मां के रोष में प्रलय है। जब रोष आता है तब जिनकी मुस्कान में सृजन है, जिसके दूध में स्थिति है और जिसके रोष में प्रलय है, ऐसी मां को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। मां, संस्कृत में मां शब्द का अर्थ होता मां भाईर मां, मत डर मत डर। किसी को इतना बड़ा अभयदान कोई साधारण आदमी तो दे नहीं सकता है कि मत डर मैं तेरे साथ हूं, मां भाई मां भाई। मां शब्द का अर्थ होता ही है मत डर। हमारे पास में सूर्य की प्रभा शक्ति है। सूरज के अंदर है सूरज क्या काम का जिसमें तेज न हो, वो चांद जिसमें शीतलता नहीं। तो ये जो शक्ति है ना, ये सब भगवती मां की दी है। याद रखिए, शुरुआत कर रहे हैं इस ग्रंथ की। आदमी बूढ़ा हो जाता है ना तो कोई नहीं कहता है ब्रह्मा जी निकल गए, कोई नहीं कहता विष्णु जी निकल गए, कोई कहता है कृष्ण जी निकल गया, श्याम बाबा निकल गया, राम बाबा निकल गया। आदमी जब बूढ़ा होता है ना तो एक ही बात होती है, शक्ति निकल गई। क्या चली गई? शक्ति। भोजन करना आपका काम है साहब, लेकिन पचाने का काम मां का है। चलना, उठना, बैठना, ये सब शक्ति चाहिए। और इस शक्ति के बिना हमारा कुछ नहीं हो सकता है। लोग कहते हैं महाराज जी कब मिलती है भगवती? अरे एक दिन मां मिलने नहीं आए ना तो हॉस्पिटल पहुंच जाए सब। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता। माँ भगवती रोज नींद बन करके आती है। दिन भर के थके, दिन भर के टूटे, दिन भर के दुखी सुखी व्यक्ति को अपनी गोद में सुला करके ऐसा तरोताजा करके उठाती है। यदि माँ मिलने न आए तो, नींद नहीं आए तो। आज तो बीमारी हो गई नींद न आना, रात में सोते नहीं लोग।
जिन्हें बहुत जल्दी धनवान बनना, वो लोग तो सोते ही नहीं। तो या देवी सर्वभूतेषु, मां भगवती नींद बनकर आती है और अपने थके, अपने हारे, अपने दिन भर के सुखी दुखी मरा जिया कितने कामों में उलझे हुए हम लोग हैं, हमको परम शांति देने का कोई काम करती है तो उसका माँ है भगवती। मानो माँ लोरी दे करके बच्चे को जब सुलाती है, वो हर उम्र में माँ भगवती का रोज आपसे मिलना होता है। एक बात याद रखिएगा, विष्णु जी आपको दिखाई नहीं देते, ब्रह्मा आपको दिखाई नहीं देते हैं, शिव आपको दिखाई नहीं देते हैं, पर माँ को आप अभी देख सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता। आपकी जो हाथ की छाया पड़ती है। एक बार हम स्वामी रामसुखदास जी के पास बैठे थे, उन्होंने हमसे कहा कि पंडित जी हमको आदत है सुबह रोज मंदिर जाते हैं 2, 4, 10। वो तो बहुत बढ़िया बात है, पर दुर्गा सप्तशती पढ़ते हो? हम रोज पाठ करते हैं। का दुर्गा सप्तशती में लिखा है पंडित जी, या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण। तो करोड़ों रुपए खर्चा करे फिर भी अपनी छाया को नहीं हटा सकता है। कोई आदमी चाहे कि 2-4 करोड़ रुपया लगा के छाया हटा दे। तुम उठो, तुम बैठो, तुम चलो, तुम सो, तुम्हारी छाया सदा तुम्हारे साथ रहेगी। अरे वो छाया नहीं है, वो माँ दुर्गा है जो अपने बच्चे के सदा साथ रहती है। या देवी सर्वभूतेषु, आप अपनी छाया देखें, कहीं भी यात्रा में है, कहीं है नहीं है, माँ साथ है ना। आप गाड़ी में बैठे, कहीं बैठे, आप छाया रूप में माँ का दर्शन कीजिए सर। जिस दिन छाया दिखनी बंद हो जाए ना, सोच लेना बस 24 घंटे की जिंदगी बची है। मृतक जब आदमी होने लगता है, मृत्यु की निशानी होती है छाया दिखना बंद। तो मां परम्बा भगवती नींद बन करके हमारे साथ रहती है। परम कल्याणेश्वरी पतित पावनी मां भगवती हमारे साथ में जीवन के अंदर छाया बन के रहती है। आइए ऐसी मां के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। प्रियजनों, जिस कथा को हम आज सुनने बैठे हैं ना, ये साधारण कथा नहीं है। इसके श्रोता भी बहुत कम हैं, क्योंकि माँ जिस पर अति अनुकंपा करती है, वक्ता भी बहुत कम है इसके। परम पवित्र कथा है। माँ की शक्ति के बारे में आप ज़्यादा बस इतना सुन लीजिए। 33 कोटि देवता हमारे पास में। कितने करोड़ देवता हैं? 33 करोड़ देवता, पर उनमें देवियां बहुत कम। पर इन देवियों के अंदर जो देवियां वो इतनी ताकतवर हैं। याद रखिए, हमारे 18 पुराणों में, चारों वेदों में सब देवता माँ के दरवाजे पर आते हैं, नाक रगड़ते हैं, भीख मांगते हैं, झोली फैलाते हैं, लेकिन माँ आज तक किसी देवता के दरवाजे पर नहीं गई है। ऐसी कोई कथा बता देना आप कि दुर्गा माँ किसी के नहीं। जय अम्बे गौरी तुमको निश दिन द्यावत। हर ब्रह्मा शिव जी, ब्रह्मा विष्णु महेश ध्यान करते। और जहां जहां आएगा माँ का प्रकरण, आप देखेंगे ब्रह्मा जी झोली फैल करके कह रहे हैं सृष्टि की आज्ञा दीजिए। ब्रह्मा विष्णु, अब जो प्रकरण है भागवत जी का, एक कल्प में भगवान शंकर से सृष्टि पैदा हुई। शिव ही वहां ब्रह्मा थे, शिव ही के द्वारा विष्णु, शिव के द्वारा ही, और एक कल्प में विष्णु के द्वारा। भागवत जी जो कही गई ना, विष्णु कल्प में कही गई है। तो विष्णु सोए थे, उनके नाभि से ब्रह्मा, ब्रह्मा से शिवपुराण में शिव शयन कर रहे हैं वहां पे
ब्रह्मा का जन्म होता है। लेकिन मां महामाया आदि शक्ति ये तो सब समय साथ रहती है साहब। एक बार मां भगवती के द्वारा जब सृष्टि जन्माई गई थी, उस समय की कथा का नाम है देवी भागवत की कथा। तो सारे देवता मां के दरवाजे के भिक्षुक हैं, पर मां किसी के द्वार पर जाती नहीं है। भगवती मां मान्या है, आराध्या है, पूज्या है। भगवान शंकर को एक रात मिली है, शिव रात्रि। अपने जीव का कल्याण एक रात कर सकते हैं, जिसका कल्याण करे। पर हमारी भगवती पर अम्बा को मिली नवरात्रि। एक में बच्चा चूक गया, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, नवरात्रि मां ने प्राप्त की है। आज यहां आप चल के आए, ये भी शक्ति है हमारे में। देखने की शक्ति, बोलने की शक्ति, सुनने की शक्ति, कितनी शक्तियां हैं। पहले आप अपना परिचय तो कीजिए, आप कितने शक्ति संपन्न है मां के बनाए हुए बेटे। किसी में याददाश्त शक्ति बहुत है, उसको हजारों गीत, लाखों श्लोक, लाखों चरित्र। मैंने पढ़ा कि एक बैंक में आग लग गई, मैनेजर ने कहा चिंता की बात नहीं, मुझको सारे खाते याद है। बताइए कितनी बुद्धि होगी उस व्यक्ति। तो किसी की स्मरण शक्ति, किसी की याददाश्त शक्ति, और कई बहनों में कितना ही कह दो उनको एक नहीं, सहन शक्ति इतनी ज्यादा है, उनको कुछ भी को पता ही नहीं। सहन शक्ति ये आपके यहाँ तो 30 तल्ला, 40 तल्ला, 50 तल्ला बिल्डिंगें बन गई, किससे बनी? कल्पना शक्ति, विचार शक्ति, कल्पना शक्ति कहां से आई? शक्तियों की अधिष्ठात्री भगवती मां है। ये शक्ति रूपा है। इसलिए कृष्ण की भागवत में देखिए, कृष्ण ने उसका नाम भागवत क्यों पड़ा? इसीलिए ग्रंथ का नाम भागवत पड़ा कि अन्य ग्रंथों में देवताओं ने देवी मां की स्तुति की है, पर श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण ने देवी की आराधना की है कि तू देवकी का गर्भ हटा के रोहिणी में पहुंचा दे। कृष्णा, माधवी, चंडिका, नारायणी, अम्बा, अनेक नामों से मैं तेरी पूजा करता था और सदा करता रहूंगा मां, क्योंकि जो काम मैं नहीं कर सकता वो श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद 1 अध्याय। कृष्णा, माधवी, अंबिका, नारायणी, अनेक तेरे नाम होंगे अम्बे। तो जिसमें भगवती की आराधना भगवान ने की, उसका नाम है भागवत। हम यहां जो भी सुनेंगे शास्त्रोक्त सुनेंगे, वेद सम्मत सुनेंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि मां देवी इतनी शक्तिशाली है, बिना शक्ति के न तो संसार चला था, न चलता है और न चल पाएगा साहब। संसार में हर आदमी किसी को मारता है तो बदला लेने के लिए मारता है, पर मां बच्चे को मारती है तो बदलने के लिए। किसके लिए? बदला लेने के लिए नहीं मारती। दुनिया में कोई मारे तो बदला लेगा, लेकिन मां मारे तो बदलने के लिए। बड़ा सौभाग्य है आज हम लोग मां की कथा सुनने बैठ रहे हैं। प्रेमीजनों, एक साधारण मां भी नहीं चाहती है कि उनका बच्चा फटे कपड़े पहने, गंदे मेले कपड़े पहने, या गरीब रहे, भिखमंगा रहे। कोई भी मां चाहेगी। तो फिर परम्बा भगवती की आराधना करने वाले जो परिवार है, ध्यान दें, उसमें कभी भी दरिद्रता या हीनता नहीं आती है। क्योंकि ये मां जब साधारण मां नहीं चाहती तो ये मां कैसे चाहेगी? महिमा महिमा है। और मां का स्वभाव, आहा, साधारण मां की बात कर रहा हूं। 50,000 की साड़ी पहने हो, 1 लाख की साड़ी पहनी हो मां, और बच्चा नाली में गिर जाए
तो माँ सोचेगी क्या बदल बदल कर आऊं साड़ी, कूद जाएगी वो नहीं देखती कि मेरे पास भी इतनी साड़ी है, इतनी साड़ी है। नहीं, दयालु है माँ। माँ की महिमा को हम सुनने बैठे हैं। देवी चरित्र एक खिला हुआ कमल है जिसकी सुरभि सारे संसार में फैली हुई है। एक ही का हम जगत तत्र द्वितीया का ममा परः। मां एक ही है, इसके अलावा संसार में दूसरा कोई नहीं है। तो ऐसी आनंदमयी, ऐसी प्रेममयी मां की हम लोग कथा सुनेंगे आप प्रेमी जनों। मां कितना प्यारा शब्द है। हाँ, सब बेटी लोग मां बने, भगवान करे। मां इतना प्यारा शब्द है श्रोताओं। यदि राम में मैं अक्षर नहीं रहता, ध्यान दीजिएगा, राम में मैं नहीं रहता तो राम का शब्द मरा हुआ है। ये मातृत्व ही राम में मैं बन के बेटा राम। ओम से यदि मैं निकाल ले तो ओम बेकार शब्द हो जाएगा, क्योंकि ओम मातृत्व है ना, वो माँ जो भगवती मैं शब्द माँ की है। यह माँ, ओम में मैं माँ का रूप है, राम में माँ। हमारी वर्णमाला के पास जितने अक्षर हैं, सबसे मीठा, सबसे बढ़िया, सबसे सार गर्भित कोई अक्षर है तो उसका नाम मैं बताया गया है। बस मैं। एक ही वाहम जगत त्यत्रः द्वितीया का ममा परः। सबके प्रति बराबर। प्रियजनों, पर बच्चों को थोड़ा गड़बड़ लगता है। माँ माँ 4 बच्चे हैं माँ के, 3 को खीर पूड़ी खिला रही है, हलवा खिला रही है, और 1 को वाली सब्जी दे रही है, लूखी रोटी दे रही है। बच्चा बहुत चिल्लाता है, तू मेरी माँ ही नहीं। उनको खीर खिला रही है, उसको पूड़ी खिला रही है, उसको ये दे रही है, उसको वो दे रही है, मेरे को लूखी रोटी दे रही है, उबला साग दे रही है। तू विषम है मेरे लिए। माँ कहती तू कितनी गाली दे, कितना ही चिल्ला, कितना ही रो, पर तेरे पीलिया हो गया है। मैं तुझे मिठाई देने वाली हूं नहीं। वो कहता तो मेरी माँ ही ने कहा, ठीक है मैं तेरी माँ नहीं हूं, ठीक चलेगा। इसी तरह कई भक्त लोग कहते हैं दुर्गा माँ ये दे ये दे ये दे। माँ कहती है बेटा जितनी तेरी पचाने की ताकत है ना उतना ही देती हूँ, ठीक है। कई लोग कहते हैं महाराज जी ये दे वो दे, और ये ज्यादा दे दे, कहीं पचा नहीं पाओ तो यार हमारे जैसों को आपके बहुत पैसा दे तो क्या करे, पड़े पचाने की ताकत ही नहीं, क्या करेंगे, हो ही नहीं। तो किसी को दे, उसको दे जिनको पचाने की ताकत हो भाई। बच्चों को लगता है माँ विषम है, मेरे को ये नहीं दे रही, मेरे को ये नहीं दे रही। तो आइए परम्बा भगवती माँ के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। हमारे देवियों में एक देवी का नाम है मीनाक्षी। मीनाक्षी मंदिर गए होंगे आप दक्षिण भारत में। मीनाक्षी, मीनाक्षी का मतलब होता है मछली की आंख, मीन की आंख। ये सत्य है कि माँ 9 महीना जब पेट में बच्चा रखती है तभी बच्चा पैदा करती है। पर पक्षिणी को 9 महीना नहीं रखना है। पक्षिणी को क्या करना है, अंडा देकर बस उसके ऊपर बैठना है। वो बैठती, माँ को पेट में पकाना पड़ता है बच्चे को, पर पक्षिणी को ऊपर बैठ करके उसको पकाती है, और फूटेगा तो बच्चा निकलेगा। पर कछुई को इतना भी नहीं करना पड़ता है। काछवी जो होती है पानी में चलने वाला, वो काछवी पानी के किनारे पर अंडा देकर चली जाती है पानी के अंदर, केवल ध्यान करती है, उसी से अंडा पक जाता है। माँ को गर्भ में पकाना पड़ता है गर्भ, तब बच्चा पैदा होता है, पर पक्षिणी को सहना पड़ता है। कछवी को केवल स्वर्ण से बच्चा पैदा करती है। लेकिन मेरे प्रेमी जनों,
एक मछली ऐसी है जो बच्चे पैदा करने, अंडे पैदा करने के बाद न उसको सेती है, न उसका ध्यान रखती है, केवल देखती है। दृष्टि से ही अंडों के अंदर सृष्टि पैदा हो जाए। यदि मछली मर जाए तो फिर अंडों से बच्चे पैदा नहीं होंगे। क्योंकि मछली की दृष्टि से सृष्टि होती है। तो हमारी देवियों में भी एक देवी का नाम रखा गया मीनाक्षी। जैसे मछली देख कर के ही बच्चे पैदा कर देती है अंडों में, इसी तरह भगवती को आने जाने की दरकार नहीं है साहब तुम्हारे घर में। केवल ये दृष्टि पड़ जाए किसी भक्त पर तो दृष्टि मात्र से जीव का कल्याण कर देती है। बस केवल नजर हो जाए मां की। बहुत प्यारी प्यारी कथाएं जब आएंगी मां का तब आप आनंद लीजिएगा। प्रेमी जरों, जीवन के अंदर हमारे यहाँ पर बस एक ही बात रखी गई है, हमारे यहाँ माँ बहुत है भारत में। जिसने भी अपने को गलाकर, जिसने को भी अपने को कष्ट पा करके सुख पहुंचाया, उसी को हमने माँ कहा। दूध दिया तो गाय माँ कह करके पुकारा हमने, पानी दिया तो गंगा माँ कह के पुकारा, और हमें रहने के लिए जगह दी तो हमने धरती माँ कह करके पुकारा इसको। ज्ञान दिया तो हमने गीता माँ कहा, तो माँ कहा गया है। जो स्वयं में दे उसी का नाम माँ। बच्चे को जन्म देना एक बहुत ही बड़ा कष्टप्रद, मृत्यु जैसा कार्यक्रम है ये, वो भी माँ हंसते हंसते करती है। इसका कारण है कि मां तो मां ही है बस। तो ज्ञान दिए तो हमारे यहां रामायण मां कहा गया है, भागवत मां कहा गया, गीता मां कहा गया है। ये सब शाश्वत माता है हमारे देश की। भारत माता, भारत माता। अब देखो प्रश्न आते हैं कि जितने अवतार हैं भारत में क्यों हुए हैं। अब बुद्ध जापान में छाए हुए हैं, थाईलैंड में पूरे बुद्ध छाए हुए हैं, पर जन्म बुद्ध का भारत में है। तो लोग कहते हैं कि सारे भगवान भारत में क्यों जन्मते हैं। क्यों भाई, सीधी सी बात है, बच्चा माँ के पेट से पैदा होता है। केवल भारत ही हमारे यहाँ माता कहलाती है। आप सुनते हैं इटली माता, जापान माता, फ्रांस माता, ना, भारत को क्या कहा गया। तो बच्चा मां से, इसलिए जितने अवतार हैं सारे भारत से ही पैदा हुए। जिसने प्रेम बहाया सर्वरूपेण बस वही मां, गीता मां, गौ माता। ऐसी माताओं के चरणों में हम बार बार प्रणाम करते हैं। हमारा सूर्योदय मां से शुरू होता है। सबसे पहले उठ के धरती को प्रणाम। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम क्षमस्व। समुद्र जिसके कपड़े हैं, पहाड़ी जिनके स्तन हैं, ऐसी है विष्णु पत्नी तुम्हें बार बार प्रणाम। सुजलाम सफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। शुभ्र शुक्ल पुलकित यामिनीं, शुभ्र है, शुक्ल है, पुलकित यामिनी। फुल्ल कुसुमित ध्रुवदल शोभिनीं सुवासिनीं सुमधुर भाषिणीं सुफलां सफलां मातरं वंदे मातरम वंदे मातरम। सबसे पहले धरती माँ को हम प्रणाम करते हैं जहाँ हम बैठे हैं, और ये भागवत सुनने के लिए आ जाए हैं। माँ को प्रणाम कराइए। जिस महाराष्ट्र की भूमि पर हम लोग बैठे हैं, यहाँ के सबसे प्रेमी प्रिय संत समर्थ गुरु रामदास जी महाराज,
समर्थ गुरु रामदास जी महाराज। जितने हनुमान जी के मंदिर है प्राय उन्हीं के स्थापित किए गए महाराष्ट्र में, ज्यादा से ज्यादा। समर्थ गुरु नाम ही था समर्थ। जब 8 साल के थे, यहीं से कथा को प्रणाम करते शुरू करता हूँ। जब 8 साल के थे ना, घर से निकल गए, महाराष्ट्र के रहे अंदर रहे, हनुमान जी का दर्शन हुआ, कितनी बार ठाकुर जी गले मिले, शिवाजी के गुरु बने समर्थ गुरु। लेकिन जब वो 60 साल के हुए ना, तो उनको अपनी माँ की याद आई, तो उन्होंने शिवाजी से प्रार्थना की, संदेश भेजा कि मुझे मेरी माँ से मिलना है। मैं 8 साल का था तो घर छोड़ के निकल गया था, और अब मैं उम्र मेरी 60 साल हो गई। शिवाजी ने हाथों हाथ व्यवस्था करवाई। इधर जब गांव पहुंचे वो, तो क्या देखा, उनकी माँ बूढ़ी हो गई थी। अब जब बच्चा ही 60 का हो गया था, पर अपना बेटा था वो चला गया था, तो इतनी रोती थी, उनको दिखना बंद हो गया था। माँ बाप को दिखता था, माँ को दिखता नहीं था। और समर्थ गुरु ने दरवाजे पर जाकर आवाज लगाई, मातृ भिक्षाम दे। इतने साल बाद में, और उस बूढ़ी माँ ने कहा, ये तो राम की आवाज है। इतने बरस बाद बूढ़े बाप ने कहा, हो ही नहीं सकता है, तेरे को तो रोज वही दिखता है। अरे इतने बरस हो गया, वो आदमी क्यों आएगा, कहां गया वो? कहा ना, ये आवाज तो राम की। अब मां क्या है, अब आप समझ गए हो। केवल अपने बेटे 60 बरस बाद में भी आवाज, बाहर में कोई मुझे लेकर के चलो, ये तो उन्हीं की आवाज है, उसी की बाहर लेकर आए। समर्थ गुरु ने पैर पकड़ लिए मां के, बहुत प्रार्थना की। तो हनुमान जी के सेवक थे, हाथ घुमाया, मां की आंख ठीक हो गई। तो मां ने क्या कहा समर्थ से, बस इतना ही कहा, रे तो बहुत जादूगर हो गया रे, तू तो ही नहीं कि उनका बेटा शिवाजी जैसे महापुरुषों का गुरु हो गया, पूरे विश्व को पथ दिखाने वाला पथ दृष्टा है। नहीं, उनकी नजरें ना, मेरा छोरा जादूगर हो गया। बहुत सेवा के समर्थ गुरु ने माने, तो इस महाराष्ट्र की भूमि को प्रणाम, जिसने मां। तो आइए सर्व चैतन्यमयी मां को हम लोग प्रणाम करें। एक मंत्र है जिसको देवी गायत्री कहते हैं। सर्व चैतन्य रूपां, बोलिए ओम। सर्व चैतन्य रूपां, सर्व चैतन्य रूपां, तामाद्यां तामाधियां विद्यां विधियां च धीमहि बुद्धियान प्रचोदयात् ओम। सर्व चैतन्य रूपां, माँ का सबसे बढ़िया रूप है सर्व चैतन्य रूपा। संसार में जो चैतन्यता दिखाई देती है ना, यही भगवती माँ है। चैतन्यता। सूरज कितने वर्षों से उग रहा है? कहते हैं अरब साल हो गए सूर्य को, अरबों बरस हो गए सूर्य। लेकिन सूर्य रोज आता है सुबह। क्या सूरज पुराना है? सूरज पुराना है? नहीं, सूरज रोज नया है। तो ये नयापन उसमें कौन दे रहा है? इसको कहते हैं चैतन्य। अब आप रात को सोने के बाद जब सुबह उठते हैं ना, तो रोज ताजा नए होकर के उठते हैं। ये चेतनामयी
जो हमारे अंदर चेतना चलती है ना, बिजली जो प्रज्वलित करा देती है, उसको चैतन्यता कहा जाता है संस्कृत में। सूर्य पुराना है सोच करके क्या कलियां घूंघट खोलना बंद कर देती हैं? क्या कोयले कूकना बंद कर देती हैं? क्या चिड़िया चहचकना बंद कर देती है? नहीं, सूर्य इतना नया है कि आप कभी बगीचों में जाइए, सुबह सुबह लाखों चिड़िया चहक रही है, पक्षी चहक रहे हैं, तो भंवरे गुनगुना रहे हैं, क्योंकि सूर्य का पूरे जोश के साथ में स्वागत, क्योंकि सूर्य आज भी नया है। तो आप पुराने क्यों? आदमी पुराना रहता है। आप देखेंगे हर वर्ष सारे पत्ते गिर जाते हैं वृक्षों के, हर साल नए पत्ते, बसंत आया सब पत्ते झड़ गए, फिर नया वृक्ष। नदियों का पानी बदल गया, वृक्षों का पत्ते बदल गए, हाँ सब बदलते हैं, पर आदमी वही पुराना, वही पुरानी पीटी बातें। आज महाराष्ट्र का नया साल, आज बंगाल का नया साल, आज अंग्रेजों का नया साल। होना ये चाहिए साहब, हम भी रोज नए हों, हम भी रोज नए हों, हमारे विचार भी रोज नए। भगवान विष्णु पूछते हैं विष्णु पुराण में, हे गरुड़, मैं जब देखता हूं यार तुम तरोताजा रहते हो, कभी तुम्हारे आलस्य या कभी तुम्हारे थकान, कभी तुम्हें मैं उदास या कभी मैं तुम्हें थका या कभी मैं तुम्हें ऐसा अनुभव नहीं करता। गरुड़ क्या बात है? गरुड़ ने कहा, मैं अपनी चैतन्यता को पुरानी नहीं होने देता हूं, सदा नहीं रखता। हर आदमी को रोज पूरा नया रहना चाहिए। जिंदगी जीनी है जिनको, पूरा नया। क्योंकि जब हमारे में नयापन आएगा तभी हमारा एक उत्साह बनेगा और तभी हमें एक नए कदम, नई रोशनी पाने की ताकत रहेगी। उसका नाम है चैतन्यमयी मां। तो सर्व चैतन्य रूपा। गांव में बहुत जोर आंधी आई, हजारों पेड़ गिर गए, टूट टूट के गिर गए। बहुत जोर आंधी आई, हजारों पेड़ गिर गए। सुबह सूरज निकला तो कलियों ने सूरज का स्वागत नहीं किया। पेड़ों ने, छोटे छोटे पेड़ों ने स्वागत नहीं किया, क्योंकि रात की अंधड़ में लाखों पेड़ गिर चुके थे। सूरज का स्वागत नहीं किया तो सूर्य ने कहा, रे क्या हुआ, आज स्वागत नहीं करोगे मेरा? कहा क्या करेंगे, इतने बड़े बड़े जो बने वो सब गिर गए, तो क्या स्वागत करें आपका? सूरज ने कहा, गिरों को क्यों देखते हो, खड़ों को देखो। गिरों को क्यों देखते हो, जो पेड़ खड़े हैं उनको देखो। उनकी जड़ें पुरानी हो गई थी, वो दम नहीं रहा था उनको अंदर पानी पीने का, सह नहीं पाए, गिर गए लाखों। पर जिनकी नए जड़ें मजबूत हैं, और देखो वो तो करोड़ों लहरा भी तो रहे। अब हमारी भी यही होती है, हम भी गिरों को देखते हैं, खड़ों को नहीं देखते। होना चाहिए हमारी जिंदगी में। हम, मैं सच कहता हूं, चेता ये सब कथाएं तो जवान बच्चों के लिए होनी चाहिए, देवी भागवत बेटियों के लिए होनी चाहिए। रोज नए विचार, रोज नया उत्साह, रोज नयापन जिंदगी का। तो सर्व चैतन्य रूपाम, सर्व चैतन्यमयी है हमारी माता। तामाद्याम, आदि है, विद्या है। ऐसी परम विद्या का हम सब लोग ध्यान करते हैं। आइए माँ के चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। माँ के आगे रोने का क्या आनंद है, भगवान कृष्ण से पूछो। एक माँ से तो संतोष ही नहीं हुआ भगवान कृष्ण को, तो देवकी माँ, यशोदा माँ, फिर भी संतोष नहीं हुआ, तो फिर कुंती माँ। माँ कहने है, राम को क्या संतोष हुआ माँ से? एक माँ कौशल्या माँ
कैकेयी माँ, सुमित्रा माँ। और फिर आप जंगल के अंदर जब गए हैं तो साफ झड़ियाँ लगा दी माँ शब्द की शिवरी के आगे। माँ भूख लगी है, माँ खिलाओ ना, माँ मैं तेरे दर्शन करके, माँ माँ करके कितना माँ। आज के समय में मातृत्व गिरा जा रहा है, माँ का सच्चापन धोखा खा रहा है समाज के अंदर। इसलिए जरूरी है देवी भागवत जैसे हमारे ग्रंथ हमारे साथ में रहें। आज आप देख ही रहे हैं, शक्तिवान ही समाज के अंदर सब कुछ कर सकता है। तो शक्ति संपन्न हम माँ के चरणों में प्रणाम करेंगे। सर्व चेतनमयी माँ हमारे पर कृपा करें। आप देख रहे हैं माँ की 4 भुजाएं, माँ की 8 भुजाएं, माँ की 10 भुजाएं है। और हमारे बंगाल में एक मंदिर है सहस्त्र भुजा काली, 1000 भुजाएं, 100 भुजा 200 भुजा नहीं, 1000 भुजा। भुजा मतलब माँ 2 भुजाएं, 2 तरफ से, ऊपर नहीं साम पीछे आगे, 2 तरफ से तुम्हारी रक्षा करती है। भुज मानी रक्षा कर, व्याप्ति, रक्षणे। माँ के 4 भुजा है, वो चारों तरफ से तुम्हारी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। माँ के 8 भुजा है, 4 दिशाएं और 4 नैऋत्य वायव्य आदि कोण, 8 दिशाओं में। माँ के 10 भुजा, 4 दिशाएं, 4 कोने और ऊपर नीचे 10 भुजा माँ के। और उसके बाद माँ के सहस्त्र भुजा। माँ के हाथ में पद्म है, पद्म कमल। ये साधारण लोगों की भाषा है, लेकिन विद्वानों की भाषा है। माँ के हाथ में क्या है? पद्म। पद्म का मतलब हुआ माँ के हाथ में पद्म। ये एक संख्या है साहब, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 अरब। उसके बाद में संघ, महासंघ, पद्म। ये अनंतता का वाचक है। माँ के हाथ में पद्म है, मतलब माँ अनंत जगह रहती है, जहां तुम पुकारो वहीं पर है। कमल है, ये तो एक साधारण सी बात है, पर माँ के हाथ में शंख है। शंख का मतलब ये भी संख्या है साहब, एक पद्म, महापद्म और शंख, महाशंख। अब तो आपका विलियन चल गया सब, लेकिन पहले की गिनती यही है, शंख। राम जी की सेना के अंदर कितने हैं? इनको जगा दो, नहीं तो सब सो जाए। सब सो जाए, कोई बात नहीं, वाइब्रेशन जाएंगे ना, सब सो जाएंगे, कोई बात नहीं। सुबह यात्रा में बहुत जल्दी भाई आज। तो प्रेमी जनों ध्यान देना, आप शंख माँ का हाथ में देखो, विष्णु के हाथ में शंख, माँ के। मैं ये क्या है? ये अनंतता का वाचक है। जैसे शंख अनंत शब्द का वाचक है, इसी तरह पद्म अनंतता का वाचक है। ऐसी हमारी माँ के हाथ में शंख है, पद्म है, ये अनंतता का वाचक है कि सब जगह मेरी माँ निवास करती है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूप, 1-2 में नहीं, सर्व में। तो अनंतता का वाचक दिया गया है, उस अनंतता को हम वंदन करते हैं। माँ भगवती परम्बा का चित्रण बहुत ही प्रिय होगा। माँ के चरणों में आइए, वंदन करें, एक बार प्रेम से पुकार करें, माँ माँ। सोना तेरा रूप है, सोना सोना। मैया मैं हूँ तेरा खिलौना, मैया मैं हूँ तेरा खिलौना।
हर समय मां का स्मरण किया जाता है। वाली जोता वाली मेरा वाली माँ, पाड़ा वाली नैना वाली मेरी प्यारी माँ। नैना वाली जोता वाली शेरा वाली माँ, पाड़ा वाली मेरा वाली मेरी प्यारी माँ। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था, भगवान कृष्ण सुसज्जित हुए, रथ पर बैठे। अर्जुन गांडीव धनुष लेकर पर रथ पर बैठा और जब तैयारी करके महाभारत की तरफ कदम बढ़ाया पहले दिन, तब भगवान ने मार्ग में रोका और कहा, अर्जुन रथ से नीचे उतर और महामाया दुर्गा की प्रार्थना कर। अर्जुन ने कहा, मैं तो कृष्ण का उपासक हूं। ध्यान दीजिएगा शब्दों पर, महाभारत की कथा है। मेरे साथ में तो ब्रह्म कृष्ण, परमात्मा कृष्ण, मित्र कृष्ण, सखा कृष्ण, मैं तो कृष्ण हूं। भगवान ने कहा, अर्जुन मैं कहता हूं वैसा कर। उतर के धरती को वंदन कर और परम्बा भगवती मां दुर्गा की प्रार्थना कर। अर्जुन ने उतर करके 108 नामों से मां की प्रार्थना की। महाभारत में जाने के पहले दुर्गा दुर्गार्ति समनी, दुर्ग पद्मी निवारणी, दुर्गमच्छेदनी दुर्गा, नियंती दुर्गमापहा, दुर्गमज्ञान संदोहा, दुर्गमोहा, दुर्गमा, दुर्गम्या, दुर्गेश्वरी, दुर्ग भीमा, दुर्गभामा, दुर्गदा, दुर्गारणी। प्रार्थना की। लाल साड़ी पहने हुए भगवती मां ने अर्जुन को दर्शन दिया। पार्थ क्या चाहते हो? पार्थ ने कहा, मां युद्ध के मैदान में जा रहा हूं, इसलिए आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, मुझे विजय होने का आशीर्वाद दीजिए। भगवती ने कहा, पार्थ अच्छा हुआ तूने मेरी आराधना कर ली, क्योंकि संपूर्ण संसार में मेरी ही शक्ति दी हुई है। जा, महाभारत में जब तू गांडीव पर बाण रखेगा तो सदा मेरा आशीर्वाद तेरे साथ में रहेगा और तेरी मैदान में विजय होगी। श्री कृष्ण की प्रेरणा से अर्जुन, तुमने मेरी प्रार्थना करके मेरे मन को जीत लिया है, जाओ विजयी भव। भगवान ने कहा, क्यों अर्जुन? अरे भाई, हम सारे जगत को चलाते हैं, पर हमें भी तो कोई चलाने वाली है। आप पढ़िएगा महाभारत, ये लिखा है। हम सबको चलाते हैं यार, पर हमें भी तो कोई चलाने वाली शक्ति। इसलिए राम की पूजा करने वालों, कृष्ण की पूजा करने वालों, मां भगवती की कथा, अरे ये तो उन सबको बनाने वाले की कथा है, भगवती परम्बा की। आप कोई भी पुराण पढ़िए, आप देखिए, आज भूमिका तब बता रहा हूं, कल से तो खाली कथा ही कथा सुननी है। बढ़िया। हनुमान जी की पूंछ में आग लगी, ध्यान दिए, बड़ा बढ़िया प्रश्न।
पूंछ में आग लगी, हनुमान जी ने लंका जलाई, लेकिन उन राक्षसियों ने आकर जगत जननी जानकी जी से कहा, जानकी जी आपसे जो बंदर मिलने आया था उसके पूंछ में आग लग गई और लगता है वो भी जल गया। तो जब आग इतनी भयानक थी, हम खुद अपनी आंख से देख कर आए हैं बगीचे में, आप दौड़ के आपके पास आई हैं, जल गया वो। तब सीता जी के मुंह से एक शब्द निकला वाल्मीकि रामायण में, सीतो भव हनुमतः। ऐ अग्निदेव, अग्निदेव तू हनुमान जी के लिए शीतल हो जा, शांत हो जा। मैं सीता तुम्हें शाप देकर कहीं भस्म करूं, इसके पहले ही मेरे पुत्र हनुमान के लिए तू शीतल हो जा। शीतो भव हनुमत, ये शब्द लीजिए, शीतो भव हनुमतः, हनुमान के लिए शीतल हो जा, ठंडा हो जा, कहीं ऐसा ना हो मैं शाप देकर तुझे भस्म कर दूं। अग्निदेव ने हाथों हाथ का, नहीं मां तेरी शक्ति के कारण ही मैंने लंका जलाई है मां। तो शक्ति का कहां कहां वातावरण नहीं है साहब, देखिए जिस पुराण को हम सुनने बैठे हैं तो इसका नाम है श्री देवी भागवत। देखो चौथा पुराण, 18 पुराण है ना अपने यहां, उसमें चौथा पुराण तो है शिव पुराण और 5वां पुराण है देवी भागवत। गिनती में तो देवी भागवत पुराण ये पंचम पुराण माना जाता है। वेद व्यास जी ने 17 पुराण तो अपने सब शिष्यों को पढ़ाया, सूत जी को, सुखदेव जी को, सबको पढ़ाए 17 पुराण तो, लेकिन 18 पुराण, जो 18वां पुराण ये है देवी भागवत, उन्होंने अपने किसी शिष्य को भी नहीं पढ़ाया। क्यों? क्योंकि जो बहुत अमूल्य चीज होती है उसे आदमी किसी को देना नहीं चाहता है। वेद व्यास जी ने देवी भागवत अपने पास में रखी खुद के, किसी को नहीं दी। ये कब कही उन्होंने? आप लोग श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हैं, जहां भागवत समापन हो जाती है उसके बाद देवी भागवत शुरू होती है। जहां महाभारत समाप्त हुआ भागवत शुरू, और जहां भागवत समापन हुआ देवी भागवत शुरू। आप ध्यान दें, राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई और 7 दिन राजा परीक्षित ने सुनी और उसके बाद में सर्प ने काटा और काटने के बाद उनकी मृत्यु हो गई और वे मोक्ष पा गए। सुखदेव जी ने भागवत सुनाई, राजा परीक्षित का मोक्ष हो गया, ये सर्व बात विदित है आप लोगों को, 7 दिनों में मुक्ति पाई। लेकिन राजा परीक्षित का जो पुत्र है जिसका नाम था जन्मेजय, वो कर्म कांड को ज्यादा मानता था। एक तो भक्ति का मार्ग है, न मूर्त देखो न कोई चीज देखने की दरकार, ये तो भक्ति का मार्ग है। सब दिन शुभ दिन, हर बार शुभ बार, नानक भद्रा तब लगे जब रूठे करतार। अपने को पंचांग उंचांग की कोई आवश्यकता नहीं भाई, अपने तो नानक भद्रा जब लगे जब रूठे, जब कोई अच्छा मन हो जाए उसी दिन काम शुरू कर लो। ये भक्ति का मार्ग है। ठाकुर जी अपने साथ हैं कि क्या चिंता है। लेकिन एक मार्ग है कर्मकांड। अब कर्मकांड के मानने वाले वो कहेंगे नहीं भद्रा के अंदर काम नहीं करना चाहिए, वो कहेंगे नहीं नहीं इस समय है काल सर्प जो, इसमें काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि कर्मकांड भी बहुत अच्छा विषय ईश्वर से मिलाने का, शुभ मुहूर्त। तो जन्मेजय मानता था कर्मकांड को। तो कर्मकांड में लिखा है, कर्मकांड में ऐसा लिखा है परिजनों, कर्मकांड में ऐसा लिखा कि जो आदमी सेज पर मरता है, खाट पे मरता, उसकी मुक्ति नहीं होती। हाँ, जो सर्प के काटने से मरता उसकी भी मुक्ति नहीं होती, और या किसी के शाप से मरता उसकी भी मुक्ति
कर्मकांड का विषय। भक्ति मार्ग को मैंने आपको समझा दिया है। तो जन्मेजय की शंका हो गई कि भले ही सुखदेव जी जैसे महाराज को प्रणाम, उन्होंने बहुत अच्छा किया, भागवत की कथा सुनाई और इससे मेरे पिता मोक्ष हो गए, पर मेरे अनुसार मेरे पिता की मुक्ति नहीं हुई। एक तो मचान पे मरे, मृत्यु का भी एक नियम है कर्मकांड में। पता चल जाए कि भाई माँ पिताजी जाने वाले हैं, तब गोबर का आंगन पोत देना चाहिए। उसके बाद पुत्र सिर गोद में रख करके बैठ जाए, मुख के अंदर गंगा पर श्राद्ध विधि का त्याग मत करना, क्योंकि ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते कामकारत, जो शास्त्र की विधि का त्याग करके रहते हैं ना, वो न यहाँ सुख पाते और न मरने के बाद। अब तो गंगाजलि देने का नहीं कोई दरकार नहीं, अपनी गंगाजलि देनी, तिलांजलि कोई दरकार नहीं तिलांजलि की। तो मेरे प्रेमी जनों, गंगा जल को देना है, मुंह में गंगा जल देना है, तिलांजलि देनी है, जलांजलि देनी है। पर करें ही नहीं, ऐसा तो ईसाइयों में भी नहीं है। आप देखिए वहां जितना ज्यादा श्राद्ध होता है उतना अपने यहाँ होता ही नहीं है साहब। मुसलमानों में जितना बड़ा श्राद्ध अपने यहाँ होता ही नहीं, वहां 40 दिन होते, 40 होता उनके यहाँ। अपने यहाँ तो 2000, उनके यहाँ 40 होता, 40 दिन के बाद। तो मैं ये कह रहा हूं कि मृत्यु का भी एक नियम निश्चित होता है। तो राजा जन्मेजय के मन में शंका हो गई, भले ही सुखदेव जी ने पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भाविका, भले ही रस पिलाया है, लेकिन मेरे मन में शंका है। सुखदेव जी पे शंका नहीं है, तत्रा ययौ भगवान व्यासपुत्र स्वयं व्यास आए, लेकिन मैं कर्मकांड को मानने वाला व्यक्ति हूं, इसलिए मैं सोचता हूं मेरे पिता की मुक्ति नहीं हुई। एक तो मचान पर मरे, खाट पे मरे, दूसरा सांप के काटने से मरे, तीसरा अकाल मृत्यु जवानी में मरे, और चौथा एक ऋषि के शाप से मरे। उनका मन बहुत व्यथित होता था। पुत्र का एक कर्तव्य होता है साहब, पिता के प्रति पुत्र का कर्तव्य होता है, वो जरूर पुत्र को करना चाहिए। लिखा ही है पुण्य नाम नरका त्रायते इति पुत्र, जो पुण्य नाम के नरक से। अब लोग कहते हैं महाराज जी कोई पुत्र, अब भक्ति की बात अलग है। श्री डोंगरे जी महाराज कहते थे, पंडित जी भगवान ने पुत्र इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो कहते हैं कि तू खुद अपना पिंडदान कर, ये शरीर ही पिंड है और कृष्ण का भजन करना ही पिंडदान है। भक्ति की बात कह अलग है वो बात। तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी भक्ति भगवान को प्रकट करा सकती है, वो एक सच्ची बात है वो। लेकिन कर्मकांड के विषय में आप, जन्मेजय कहता मेरे पिता की मुक्ति नहीं हुई, बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया, बड़े बड़े लोगों को बुलाया, मेरे पिता की मुक्ति। उन्होंने बहुत समझाया कि तू ये कर दे वो कर दे, लेकिन फिर भी उसको समझ में नहीं आया। और कोई शंका और संशय जीवन में, और वो राजगद्दी पर बैठा, इतना धन है दौलत है, लेकिन जब याद आए मेरे पिता की मुक्ति कर्मकांड के अनुसार नहीं हो पाई। एक दिन भगवान वेदव्यास जी आए, तो जन्मेजय को उदास देखकर उन्होंने पूछा, रे क्या हुआ? उसने सारी बात बताई। भागवत या सुखदेव पर मुझे शंका नहीं है, मेरे मन कहता है कि कर्मणैव संसिद्धि,
कर्म तो करना ही पड़ता है और कर्तव्य आदि करने ही चाहिए, शास्त्र विधि साध विधि होनी चाहिए। भगवान कैसे मुझे संतोष हो बताइए। वेदव्यास जी ने कहा हम तुम्हें संतोष दिलाते हैं। हमने 17 पुराण तो अपने शिष्यों को पढ़ाया, पर एक पुराण आज तक हमने रचने के बाद अपने अंदर रख रखा है, क्योंकि मेरा सबसे प्यारा प्रिय पुराण है देवी भागवत पुराण। मैं तुझे वही पुराण सुनाता। तो ये देवी भागवत पुराण जन्मेजय राजा परीक्षित के पुत्र ने देवी भागवत सुनी, और जब पूर्णाहुति हो गई इसकी, संपूर्ण हो गया, उसके बाद में जन्मेजय बेटा था। उसी समय देवर्षि नारद जी आते हैं। नारद जी आते हैं और आकर के कहते हैं जन्मेजय जन्मेजय, आज हम स्वर्ग से आ रहे थे तो वहाँ से तुम्हारे पिता से मिलना हुआ। उन्होंने कहा उसकी शंका कह दो दूर कर ले, देवी भागवत सुनने से अब मैं माँ के लोक में पधार रहा हूँ। नारद जी संदेश ला करके दिए, जैसे आपके पास चिट्ठी आ जाए, तार आ जाए। नारद जी ने जन्मेजय को संदेशा दिया परीक्षित का। याद रखिएगा, सारे काम देवता लोग कर देते हैं, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, इंद्र जी, हनुमान जी, पर इनके पर ऊपर आपत्ति आ जाए तब मेरी मां काम करती है। जब जहां देवताओं की मति कुंठित हो जाए, इन पर आपत्ति बढ़ जाए, तब भगवती परम्बा करती है काम साहब। तो जन्मेजय ने बड़े प्रेम से जन्मेजय ने भागवत सुनी। तो ये महात्म है बहुत ही सुंदर देवी भागवत का। जय जगदम्बे माँ, माँ जय जगदम्बे माँ, माँ जय जगदम्बे माँ। जय जगदम्बे माँ, जय जगदम्बे माँ। जय जगदम्बे माँ, जय जगदम्बे माँ, जय जगदम्बे माँ, जय जगदम्बे माँ। जो कोई नहीं कर पाता उससे मेरी माँ करती है। पहले समय में अगस्त मुनि कार्तिक स्वामी जी के पास जाकर, कार्तिक स्वामी गणेश जी के भाई है ना कार्तिक, उनके पास जाकर के उन्होंने माँ दुर्गा की महिमा जाननी चाहिए। तब कार्तिक ने काशी मणिकर्णिका और माँ दुर्गा की बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया था कार्तिक ने अगस्त मुनि को। और आप जानते हैं अगस्त ऋषि माँ दुर्गा के उपासक थे। माँ की इतनी आराधना की उन्होंने, इतनी आराधना की, एक बार देवताओं पर बहुत बड़ी आपत्ति पड़ गई। बड़े बड़े राक्षस लोग क्या करते, देवताओं को मार के समुद्र में छू जाते। अब समुद्र में देवता जाएंगे, बहुत बड़ी विपत्ति। जब जब युद्ध हो, राक्षसों ने ऐसे सुरंग बना लिए समुद्र में जहाँ देवताओं की पहुंच ही नहीं हो। आखिरी में सारे देवताओं ने अगस्त जी से प्रार्थना की, महामाया के उपासक
अंग्रेजों को ही पी जाए। 1 अगस्त समुद्र पी गया, कहीं 15 अगस्त तो जो अंग्रेज थोड़े बहुत बचे हैं वो भी सब समाप्त हो जाएंगे, इसलिए दे दो। प्रेमी जनों, अगस्त ऋषि की महिमा। अब आप सब लोग शक्ति संपन्न बने। अब भगवान राम, उनको रावण को मारना था। किनको? ध्यान रखिए कथा में, भगवान श्री राम को रावण को मारना था, तो क्या करे? शक्ति का सृजन कहां से करे? तब भगवान राम अगस्त ऋषि के आश्रम में गए। अगस्त ऋषि के आश्रम में गए। आप मां दुर्गा के पुजारी हैं। मैंने रघुवंशी राम ने प्रण कर लिया है, निशिचर हीन करौ मही भुज उठाए प्रण कीन। धरती निशाचरों से हीन कर दूंगा, लेकिन शक्ति बिना ये काम कैसे हो सकता है? तब भगवान राम को नवरात्र की सलाह दी थी। किसकी? नवरात्र की सलाह दी अगस्त जी ने। और नवरात्र की सलाह ही नहीं दी, कहा राम तुम करो नवरात्र, सारे विश्व पर विजय होगी। राम ने नवरात्र किए और विजयदशमी के दिन रावण को मार करके शक्ति का उन्होंने सृजन किया। भगवान राम सदा नवरात्र करते थे। तो अगस्त ऋषि ने कार्तिकेय स्वामी से बैठ करके देवी भागवत की कथा का श्रवण किया। कितने शक्तिशाली थे अगस्त जी। एक दो राक्षस थे, एक का नाम था आतापी, एक का नाम था वातापी। दोनों बड़े बड़े खतरनाक राक्षस थे। अगस्त महाराज ने दोनों का नाश कर दिया शक्ति के कारण। तो प्रेमी जनों, ये देवी भागवत की शुभारंभ, और अब हम आपको महात्म्य सुनाएंगे माँ दुर्गा का। पहले समय में महाराज मनु के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से यज्ञ कराया। राजा मनु की इच्छा थी कि मेरे पुत्र हो जाए तो उसको घर संभला करके तपस्या करने के लिए वन में चला जाऊं। पर महारानी की इच्छा थी कि बेटा हो जाए, ये तो अपना काम करना चाहते हैं वन में तब, पर बेटी हो जाए और घर में जवाई आ जाए तो घर की और शोभा बढ़ सकती है। तो उन्होंने ब्राह्मणों से प्रार्थना की कि यज्ञ जरूर करो आप। गुरु वशिष्ठ जी को तो मनु महाराज ने कह दिया पुत्र के लिए यज्ञ करो, पर हे ब्राह्मणों, आहुतियां तो आप ही दोगे, पाठ पूजा तो आप ही करोगे, तो कन्या के नाम से यज्ञ करना। और ब्राह्मणों ने ऐसा ही किया तो लड़की हुई। अब महाराज मनु का मन था कि मैं वन में जाके तप करूं। उस लड़की का नाम था इला, बहुत पढ़ी लिखी विद्वान। अब ये मत कहना कि पंडित जी यज्ञ करा सकते हैं, हमारे यहाँ नहीं। महाराज मनु के यज्ञ में एक बार गुरु वशिष्ठ जी नहीं पहुंच पाए तो उनकी बेटी इला ने यज्ञ करवाया था। और विदुषी भी थी। लेकिन महाराज का बड़ा मन था कि लड़का हो जाता तो अपने भजन करने निकल जाते। उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया कि इतना बड़ा यज्ञ कराया मैंने पुत्र के लिए और हो गई पुत्री, मुझे तो भजन के लिए बन जाना था। उन्होंने ध्यान लगा के देखा तो कहा राजन, इसमें हमारी गलती नहीं है, इसमें तो ब्राह्मणों ने कन्या के नाम से हवन किया है, इसमें हमारी क्या गलती है। कहा जो भी हो, हमारा तो वन में जाने का पूरा मन था। आप एक काम करो, समर्थ हो, इस लड़की को वापस लड़का बना दो। एक जादू की कथा नहीं है, यह भारतीय ज्ञान। आखिरी में वशिष्ठ जी महाराज ने तप किया और उस लड़की को
अंग परिवर्तन, ये भागवत के अंदर 9वें स्कंद में पहले अध्याय में कथा आएगी ये वाली सुद्युम्न की। 9वें अध्याय के पहले अध्याय में 9वें स्कंद में, और यहाँ देवी भागवत की महात्म्य की कथा है। अब उसको बना दिया लड़का। अंग परिवर्तन आज है, नहीं रे उस समय तो हो जाता था। भगवान वशिष्ठ जी ने अंग परिवर्तन किया, उस लड़की को बना दिया लड़का। लेकिन भैया जब भाग्य में लड़की बनना लिखा हो तो हम जोर जबरदस्ती भले ही कर लें। एक दिन वो लड़का ऐसी जगह चला गया जहां पर वो फिर से लड़के बन गया, और उसका घोड़ा घोड़ी बन गया, उसके जितने साथी थे सब लड़कियां बन गए। अरे भाई ये जादू मंत्र वाली कथा है क्या? अरे नहीं भाई, हिमालय में एक ऐसी जगह है जहां पर पहले समय शंकर पार्वती जी रहा करते थे, शिव और शिवा। भगवान शिव ध्यान में बैठते थे और पार्वती जी उनके लिए पूजा की सामग्री तैयार करती थी। एक बार पार्वती जी स्नान करने के लिए उतरी, उसी समय सप्तऋषि आ गए। एक दिन फिर स्नान करने उतरी, फिर कोई आ गए। तो पार्वती जी को बहुत बुरा लगता था कि स्नान के समय भोले बाबा तो भोले बाबा, न तो मंदिर बनावे न घर बनावे रहने के लिए। उन्होंने बहुत बार कहा कि ठीक है, अब आपके यहाँ तो 24 घंटा कोई न कोई आ ही जाता है। राम जी का मंदिर दिन में खुलता है, रात में बंद। कृष्ण जी का मंदिर दिन में खुलता है, रात में बंद। पर स्मशान घर में भोलेनाथ का मंदिर तो 24 घंटे खुला रहता है। अब आपके यहाँ चेलों की तो कमी नहीं। तो पार्वती जी ने नाराजगी जाहिर की। तब भगवान शिव ने पार्वती जी का मन रखने के लिए कहा, जा आज के बाद मुझको छोड़ करके इस जमीन में कोई भी पुरुष आएगा वो नारी बन जाएगा। अब नारी के पास नारी आए शाम के समय तो कोई दिक्कत नहीं। पार्वती जी तो खुश हो गई, और भाग्यवशात वो लड़का सुद्युम्न, लड़की था नाम था इला, और लड़का बना तो सुद्युम्न था। अब वहां आया फिर लड़की बन गई। अब सज्जू की कहानी है ये सब, सज्जू की कथा है, शास्त्र की कथा है। अब वो लड़का होगा तो क्या हुआ, वहां पर चंद्रमा का, आकाश में चंद्रमा है। चंद्रमा के पुत्र का नाम है बुद्ध। चंद्रमा का पुत्र है बुद्ध। बुद्ध ने देखा तो उसने उसके साथ विवाह कर लिया। अब जब बुद्ध, उससे संतान भी पैदा हुई, यहां से चंद्रवंश की शुरुआत हुई साहब। कृष्ण जन्मे आगे चल के इस वंश में। लेकिन उम्र बहुत बड़ी थी जब बुद्ध चला गया तब, और उसके बाद उस लड़के ने गुरु वशिष्ठ को याद किया, गुरुदेव मैं तो लड़की बन गया, बच्चे भी पैदा करने लगा, मेरे को तो वापस से लड़का बनो। गुरु वशिष्ठ जी ने आकर के भगवान शंकर से प्रार्थना की कि मेरा यजमान लड़की बन गया है, आपकी उस जगह चला गया, इसको फिर से कोई कृपा करके लड़की से लड़का बना दीजिए। शंकर जी ने कहा लड़की लड़का कैसे बना दूं, मैंने तो उस जगह को शाप दे दिया था कि इस जगह जो भी आएगा वही स्त्री बन जाएगा। लेकिन ठीक है, एक काम, अब भोले बाबा तो भोले बाबा ही ठहरे। उस लड़के को आशीर्वाद दे दिया, जा 1 महीना तो लड़का रहेगा और 1 महीना लड़की रहेगा। अब कहीं का नहीं छोड़ा बेचारे को। श्रीमद् भागवत में पढ़ना 9वें स्कंद की पहली अध्याय की कथा है। अब उस लड़के की जो हालत खराब, अब बताओ, अब 1 महीना तो साड़ी पहने और 1 महीना धोती कुर्ता पहने। अब बताइए, बड़ा विचित्र काम हो गया बेचारा। और अब जो विज्ञान आ रहा ना, मेरे को लगता है ऐसा ही होने वाला अभी। अब लोग अंग परिवर्तन करा रहे हैं विदेशों के अंदर, लड़की से लड़का बनाओ, लड़का से लड़की बनो। एक बच्चे का जन्मदिन था, उसमें हम गए थे तो क्या देखा वहाँ, कोई शेर का मुंह लगाया, कोई चीते का मुंह लगाया है, कोई बच्चे का जन्मदिन होता है आजकल चेहरा लगाते हैं, मुखौटा लगाते हैं बच्चे का। तो मेरे मन में यही आया
कि हृदय परिवर्तन तो बॉम्बे के हॉस्पिटलों में बहुत होता है, इसका दिल उसमें लगा देते हैं, उसका दिल। कहीं मस्तक परिवर्तन हो गया तो सबके सिर पर भेड़ का, मेंढे का, गेंडे का, सबके मस्तक प्रत्यारोपण होने लग गया तो भाई। और हुआ है मस्तक प्रत्यारोपण, गणेश जी का हुआ है, दक्ष प्रजापति का हुआ है, अपने यहाँ मस्तक प्रत्यारोपण भी हुए हैं। अब वो लड़का लड़की बने कि लड़का, अब वो दुखी हो गया। अंत में उसने भगवान शंकर से प्रार्थना की, ये क्या कर दिया बाबा, 1 महीना लड़का और 1 महीना लड़की। शंकर भगवान ने कहा भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। उसने गुरु वशिष्ठ जी से कहा, कोई यज्ञ कोई पूजा। तब गुरु वशिष्ठ जी ने कहा बेटा, जो भगवान शंकर नहीं कर सकते दुनिया के अंदर एक ही कर सकता है, उसका नाम है मां भगवती दुर्गा। जा, सूर्यवंश का तो सूरज है, मनु का तो बेटा है, सुद्युम्न तेरा नाम है और हिला भी तेरा नाम है। जा मां भगवती की आराधना कर। जो काम कहीं नहीं होता है वह मां के दरबार पर होता है। सुद्युम्न ने वशिष्ठ महाराज से देवी भागवत की कथा सुनी, दुर्गा जी का चरित्र सुना और उसके बाद में उसको पूर्ण पुरुषत्व की प्राप्त हुई। वो सदा के लिए पुरुष बना। तो जैसे श्रीमद् भागवत में धुंधकारी की कथा ना महात्म्य में, ऐसे ये महात्म्य की कथा है सुद्युम्न की। तो प्रेमीजनों, बहुत जरूरी है जीवन के अंदर माँ की आराधना करा। जो कहीं नहीं होता है मेरी माँ के दर पर होता है। आप एक बार मन लगा के तो देखें, एक बार पुकार के तो देखें, एक बार सच्चे हृदय से माँ माँ कह के तो देखें। याद रखिएगा, विष्णु सहस्त्रनाम में भगवान के 1000 नाम है, गोपाल सहस्त्रनाम में 1000 नाम है, शिव सहस्त्रनाम में 1000 नाम है, गणेश सहस्त्रनाम में जितने देवता उतने 1000 नाम है। लेकिन इन हजारों नामों में सबसे ज्यादा सार गर्भित कोई नाम है, भगवान को सबसे जल्दी खुश करने वाला जो नाम है, त्वमेव माता। इसके बराबर कोई श्लोक नहीं है दुनिया का। जब कोई उसे माँ कह देता है, भगवान पागल होकर तोड़ पड़ता है। अब मुझे माँ कह दिया, अब जाना ही पड़ेगा मुझे। कोई माँ कह के देखे? प्रियजनों, माँ शब्द बड़ा ठीक है। आप कभी कोई आपसे परीक्षा ले ले या कोई आपको कह दे कि 18 पुराणों का, 4 वेदों का, सारे धर्म शास्त्रों का सार बताओ, तो मां की महिमा गाना प्रियजनों, मां की महिमा गाना। तो सुद्युम्न का ये चरित्र बहुत प्यारा है, बड़ा सुंदर है। उसने मां की आराधना करके पूर्ण पुरुषत्व की प्राप्ति की, जीवन उसका अच्छा हुआ। बस आप भी जीवन के अंदर जो कहीं नहीं होता है वो इसी दर पे हो पाता है। इस भावना से माँ भगवती के लिए एक बात और विचित्र है, यत्रास्ति भोगो नहीं तत्र मोक्षो। जहां भोग है वहां मोक्ष नहीं है, और जहां मोक्ष है वहां भोग नहीं है। लेकिन श्री सुंदरी सेवित नराणाम, मां दुर्गा की आराधना करने वाले को ये भोग भी देती है और अंत में गोविंद की गोद में मोक्ष भी देती है। एक दरवाजा है क्या, भोग भी मिलता है और मोक्ष भी मिलता है। साहब जियोगे तो अनंत अनंत साधनाओं में जियोगे, और कदाचित गए तो मां की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति करोगे। यत्रास्ति भोगो नहीं तत्र मोक्ष। यत्रास्ति भोगो, माँ की सेवा करो, धन दौलत से खिने रहोगे। मैंने कहा ना, एक साधारण माँ भी नहीं चाहती है उसका बेटा फटे पुराने कपड़े पहने। फिर परम माँ की कथा सुनोगे, माँ के चरणों में प्रणाम करोगे, तो क्या माँ चाहेगी कि मेरा बच्चा बीमार रहे? बस थोड़ा सा ध्यान देकर भजन कीजिए माँ का। माँ बाजार चली जाती है, मार्केट करने चली गई, लौट कर आई और बच्चा
खिलौनों से खेल रहा है तो माँ फिर ध्यान नहीं देती, चलो चलो खेल रहा है, काम में लगा हुआ है। बच्चा काम में लगा हुआ कोई बात नहीं है, क्योंकि माँ बाहर से आई और देखा बच्चा, लेकिन माँ आई और बच्चा और रोने लग जाए जोर जोर से, हाँ जोर से रोने लगे, जोर चिल्लाने लगे, तब माँ क्या करती है, सब काम छोड़ करके पहले उसको गोद में उठाती है। बस यही दृष्टांत है देवी भागवत का। आप ये विषय भोगों के खिलौनों से खेलते रहेंगे तो माँ देखे रहे खेल रहा है, संसार में पड़ा पड़ा रहने दो, लेकिन इनमें रहकर छोड़ करके जब आप माँ माँ पुकारने लगोगे तब माँ भगवती तुम्हें भी अपने गोद में अंगीकार करेगी। तो जरा खिलौनों से, विषय साधना के खिलौनों को छोड़ करके आइए माँ के चरणों में हम लोग वंदन करें, क्योंकि माँ के चरणों में जो वंदन है वही हमारे जीवन की श्रेष्ठता है। आप जानते हैं आदि शंकराचार्य, भगवान आदि शंकराचार्य ज्यादा नहीं जी, 32 साल की उम्र, 32 वर्ष की उम्र में केदारनाथ में आज भी उनकी समाधि है। उन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया, पर 32 साल की उम्र में उन्होंने वो काम किया विश्व के इतिहास में कि 32 लाख लोग मिलकर के 32 लाख वर्ष में नहीं कर सकते, करके गए शंकराचार्य। उम्र छोटी तो क्या, और कब हुआ उनके जीवन में चमत्कार। उन्होंने गीता पर शंकरी टीका लिखी है, गीता पे, उपनिषदों पे, वेदों पे इतने भाष्य लिखे, विष्णु सहस्त्रनाम पे भाष्य है शंकराचार्य जी का। एक बार जो काशी रहा करते थे तो काशी में बीमार पड़ गए, इतने बीमार पड़ गए कि उनकी उठने की हिम्मत नहीं रही। शंकराचार्य जी ने सोचा आज प्राण निकल जाएंगे, अंतिम दिन है जिंदगी का, उठा नहीं जा रहा था। बहुत कोशिश की पर उठा नहीं गया। अब बहुत आदमी जब बेचैन हो जाता तो मुंह से क्या निकलता है, मां। आदि शंकराचार्य के मुंह से मां निकला, और उसी समय उन्होंने देखा एक ग्वालिन छाछ की मट्ठे की मटकी लेकर के ग्वालिन आ रही है, और आचार्य ने इस तरह किया, माँ बहुत प्यास लग रही है, उठने की शक्ति नहीं है माँ। माँ ने हाथ दिया मुंह पर और छाछ पिलाई। पिलाने के बाद जब आचार्य स्वस्थ हुए तो भगवती माँ ने कहा, उस ग्वालिन ने कहा, शंकराचार्य तुमने विष्णु की आराधना की है, शिव की आराधना की है, लेकिन तुम्हारी इस दशा इसलिए हो गई है, तुमने शक्ति दात्री मां की आराधना नहीं की है। आचार्य ने पैर पकड़ लिए, इतनी बड़ी बात बनाने वाली तो छाछ बेचने वाली ग्वालिन नहीं हो सकती है, तो परमबाई होगी। कहा नहीं, मैं तो ग्वालिन हूं, पर तू मां की आराधना कर। तब उसने मन पाठ पैर पकड़ के आचार्य ने जो प्रार्थना की, आज भी आप लोग करते हो, क्षमा अपराध स्तोत्रम न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो न चाह्वानं ध्यानम तदपि च न जाने विलपनम परम जाने मातस्त्वदनुशरणम क्लेशहरणम। है माँ, न मंत्र जानता हूं न तंत्र जानता हूं, लेकिन ये जानता हूं मेरी मां तेरा नाम लिया हुआ कभी बेकार नहीं जाता है। स्वपाको जलपाको भावती, जो देवी की आराधना करने वाले इसको गाते हैं, स्वपाको जलपाको भवती मधुपाको पमगिरा। गन्ना मांस खाने वाला चांडाल भी माँ यदि तेरा नाम लेता है वो भी पवित्र हो जाता। माँ तेरा नाम ऐसा है। बस माँ तेरे से एक बात कहता हूँ, कुपुत्रो जाएत
क्वचिदपि। माता न भवति। माँ भगवती बेटा खोटा हो सकता है, पर माँ, आचार्य ने प्रार्थना की साथ बहुत सुंदर कहा आचार्य ने। आचार्य ने तो यहां तक कहा कि जटाधारी कंठे भुजगपति हारी पशुपति। हे माँ, वो भगवान शंकर पशुपतिनाथ विश्वनाथ शंकर भगवान भूखे ही रह जाते यदि अन्नपूर्णा तू हाथ नहीं पकड़ती तो। कपाली भूतेशो, जो शंकर भगवान है वो भूखा ही रह जाता यदि माँ, ये तत्पाणी ग्रहणम, तेरे हाथ पकड़ने का फल है कि इन बाबुलनाथ को रोज रोटी की रोटी मिले जा रही है, ये तो ये भूखा ही रहता। तत्पाणी ग्रहण परिपाटी फलमिदम। ए माँ, नाराधिता सी विविधई, माँ मैं ज्यादा आराधन नहीं कर पाया, आज मेरी शक्ति खत्म हो गई, माँ मैं तेरा आराधन करता हूं, बस माँ एक कृपा कर दे। मृडानी रुद्राणी शिव शिव भवानी तीजा, मृडानी रुद्राणी शिव शिव भवानी ती जपते हुए माँ मेरा जीवन बीते। बस माँ एक बात कह देता हूं, मत समह पात की नास्ती, बहुत जोरदार बात है, मत समह पात की नास्ती, मेरे जैसा पापी नहीं, और पापग्नि तत्समा नहीं, पाप जलाने वाली तेरी जैसी नहीं। एवं ज्ञात्वा महादेवी, ऐसा जानकर हे देवी, यथा योग्यम तथा गुरु माँ, जैसे योग्य लगे वैसा काम कर, अब मार चाहे छोड़, तेरी इच्छा माँ। उसी समय में ग्वालिन में से ब्रह्मा प्रकट हो गई आचार्य। तब आचार्य ने श्री विद्या को प्रकट किया। कौन सी विद्या? श्री विद्या। आज ये जो श्री विद्या लोग कमा रहे हैं पैसा, आचार्य ने तो जीवन में 2 पैसा कभी भिक्षा को लेकर कुछ लिया नहीं, पर श्री विद्या आचार्य की देन है। धरती में स्वर्ण बनाने की कला, भगवान लक्ष्मी को आंगन में उतारने की कला, क्या श्री विद्या, श्री चक्र उनका, श्री विद्या चक्र महाराज। बड़े बड़े साधु संतों के पास श्री विद्या रहे तो बस किसी के द्वार नहीं जाने की दरकार होती। श्री विद्या पर ये धन कमाने के लिए लोग उपयोग कर रहे हैं, गलत है। श्री विद्या इन सब का उपयोग भगवती की प्राप्ति के लिए होना चाहिए। माँ, अरे माँ आएगी तो सब अपने आप ही आ जाएगा ना। तो जीवन में मां कृपा करो। भवानी त्वद्वाणी ग्रहण परिपाटी फलमिदं, न मोक्षस्याकांक्षा भव विभववाञ्छापि न च मे, न विज्ञानापेक्षा शशि मुखी सुखे छा। ना सुख चाहिए, न वैकुंठ चाहिए, न धन चाहिए, बस मां मृडानी रुद्राणी शिव शिव भवानी, तेरा जप करते हुए मेरी जिंदगी व्यतीत हो, इसके सिवाय मां कुछ नहीं। मां ने प्रकट होकर काशी में आचार्य को दर्शन दिया। किसी को भी प्रभु प्राप्ति की शक्ति नहीं है, किसी के जीवन में भजन करने की शक्ति नहीं, साधना की शक्ति नहीं, कहीं नहीं मिलेगी। ये जब मिलेगी मां दुर्गा के द्वार से मिलेगी है? याद रखिएगा, शक्ति का राम को चाहिए तो यहीं से लेनी, कृष्ण को चाहिए तो यहीं से लेनी। तो जो आराधना, जो कथा हम श्रवण कर रहे हैं, ये बहुत उच्च कोटि की कथा है। आइए, कथा का समय रोज यही रहेगा, 2:30 बजे से है, तो ठीक 2:30 बजे से 15 मिनट के लिए बीच में विश्राम होगा। अभी शाम हो गया, समय हो गया, चलिए आधा घंटा का चलिए, बहुत बढ़िया है। पर आप लोग 20-25 मिनट में ही आ जाए, क्योंकि हम लोग सब सबसे अनुरोध है, क्योंकि दूर दूर से लोग 12 बजे चलना पड़ता है, तब यहाँ पहुँचते हैं 2:30 बजे, और फिर यहाँ से जाएंगे तो फिर आप पहुँचेंगे 7-8-9 बजे। पर मैं सभी से अनुरोध है, माँ दुर्गा के जो प्रेमी हैं वो नीचे